फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन वाद्य यंत्रों को उनकी श्रेणी के अनुसार इस क्रम में लगाएं: तार, वायु, ताल वाद्य, इलेक्ट्रॉनिक। मैच दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू देयर कैटेगरी इन दिस ऑर्डर: स्ट्रिंग, विंड, परकशन, इलेक्ट्रॉनिक। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने: ए तबला, बी वायलिन, सी बांसुरी यानी फ्लूट, डी कीबोर्ड। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वायलिन जो कि तार, फिर आता है सी बांसुरी फ्लूट यानी वायु, फिर आता है ए तबला, ताल वाद्य और अंत में डी कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक। ये है सही क्रम। बी, सी, ए, डी में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय रचित उत्पल। रचित उत्पल जी आइए मान्यवर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। बस बस बस। तो दिन समय हॉट सीट पर आ गए हैं रजत उत्पल जी, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो रजत जी ये बताइए सबसे पहले आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर फिलहाल मैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में एजीएम के तौर पे काम कर रहा हूँ मुंबई में। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई साहब, है ना? नहीं सर, अब आपके सामने सारे ओहदे छोटे नहीं, ही हैं। हम तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। न जाने क्यों हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हर बात ऐसे ही जवाब आता है। नहीं, मैं जनरली कह रहा हूँ भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यानी कि ये नाबार्ड है ना ये? जी नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये बहुत ही प्रबल एक संस्था है। जी सर। और उसमें आप योगदान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और आपने देखा कि जब आपने कहा तो बहुत सारी तालियां बज गई थी आपके लिए। जी। तो इससे हमको पता चला कि आप बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। हाँ, ओके। तो रजत जी हमारे यहाँ पर जो एक सिंहासन बना हुआ है 25 उस पे एक महिला बैठी हुई है और उनका परिचय हम जानना चाहेंगे। प्रणाम करता हूँ देवी जी आपको और बहुत बहुत बधाई आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। कंपेनियन के रूप में नम्रता जी आई हैं और ये इनकी पत्नी है। तो सबसे पहले प्रश्न हम आपसे ये पूछ रहे हैं देवी जी कि आपके पतिदेव जो हैं वो आ गए हैं यहाँ गरम कुर्सी पर, तो आप कुछ उम्मीदें लेकर के आई होंगी ना कि अगर ये हॉट सीट पर पहुंच गए तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, मेरी तो उम्मीदें ही उम्मीदें हैं इनसे। मैं तो पूरी लिस्ट लेके आई हूँ अपनी शॉपिंग की। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हैं भाई साहब। सर मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। जी, जब अच्छा पता जी। चला था कि यहाँ पे आना है तो मैं अपनी दूसरी तैयारियां कर रहा था और ये अपनी लिस्ट की तैयारियां कर रही थी। तो इन्होंने अपनी लिस्ट पूरी रखी है। मेरी तैयारी में इधर उधर कुछ हो सकता है लेकिन इनकी लिस्ट में कोई कमी नहीं होगी। वाह, क्या बात है सर, ये संबंध बहुत अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है। और डॉक्टर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और नम्रता जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो हम समझा देते हैं, आप तो परिचित होंगे उनसे। कहीं अटक जाए 3 लाइफलाइन है आपके लिए। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल है, फिर 50-50 है और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रजत जी। सजना क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रजत जी पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस उपकरण की क्षमता को क्लीन एयर डिलीवरी रेट से मापा जाता है? ओके, द कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ऑप्शन देखिए, ए माइक्रोवेव ओवन, बी रेडियो, सी टीवी या डी एयर प्यूरिफायर। माइक्रोवेव ओवन, रेडियो, टीवी, एयर। हाँ जी, डी एयर प्यूरिफायर को लॉक डी करना एयर चाहूंगा। प्यूरिफायर कह रहे हैं, पता लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत लिया। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए।
दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक व्यक्ति आमतौर पर इनमें से किस पाठ्यक्रम से लेखा और वित्त में विशेषज्ञता के साथ स्नातक हो सकता है? A person can normally graduate with a specialization in accounting and finance from which of these courses? Okay? Options: A. BCom, B. BTech, C. MBBS, D. MD. सर इसके अंदर ऑप्शन ए बैचलर्स ऑफ कॉमर्स को मैं लॉक करना चाहूंगा। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मिलेंगे आपको 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैसूरू दशहरा का वार्षिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? The annual festival of Mysuru Dasara is celebrated in which state? Options आ गए: A. पंजाब, B. कर्नाटक, C. झारखंड या D. असम। सर इसके लिए मैं बी कर्नाटका को लॉक करना चाहूंगा। बी पे करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपए आपने जीत लिए भाई साहब। और ये जो मैसूरू दशहरा है ना, जी सर। पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं इसको व्यक्तिगत रूप से? सर जब इच्छा बहुत ही काफी है। सुंदर होता है ये। जी ये इच्छा है, मैं है? चाहूंगा कभी हाँ, इसको जरूर, अटेंड कर जाइएगा। पाऊं। मैंने इसके बारे में काफी सुना है। जी जी जी। एट द सेम टाइम आपने क्योंकि ये सजेशन दिया है मैसूरू जाने का, हाँ जी हाँ जी। मैं बिल्कुल जाऊंगा, पत्नी को साथ लेके जाऊंगा। हाँ, जाइएगा। और फोटोज में आपको टैग जरूर करूंगा। अच्छा, सर मैं चाहूंगा दिखाना कि आपकी बात कितनी महत्व रखती है मेरे लिए। मान्यवर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेल शुरू करने से पहले एक और बात कही थी जिसका महत्व आप समझे नहीं थे। देवी जी जो बैठी उनका शॉपिंग लिस्ट है जो, जी उसको भी आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, उसको पूरा कीजिएगा। जी सर। और जब पूरा कर लीजिएगा तब भी आप हमको सूचित कीजिएगा, ठीक जी है? सर। ओके जी। चलिए रचित जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ अरण्य नहीं है? अरण्य नहीं है। Which of these is not a synonym of the word अरण्य? ऑप्शन देखिए: ए जंगल, बी वन, सी पर्वत या डी कानन। सर सी पर्वत। पर्वत लगा दे। जी सर। सी पे कह रहे हैं ताल लगा जाए पर्वत। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह बधाई हो भाई साहब। थोड़ा सा कठिन था ये अरण्य, लेकिन बहुत सारे हमारे श्लोक वगैरह में ये शब्द आता है, जी सर। अरण्य शब्द। जी तो इनके सामने आने वाला है 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। समझ गए ना आपके इरादे जो हैं? देवी जी हंस रही हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अक्षय कुमार ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया है? ठीक है, ठीक है। अक्षय कुमार has acted in which of these films? Options: A. लगान, B. 3 Idiots, C. War या D. Houseful? सर डी हाउसफुल। लगा दें ताला? जी सर। D. Houseful पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर उनको लगा नहीं था कि आप फिल्म वगैरह देखते होंगे। सर फिल्में ही देखते हैं। अच्छा, उनको ले जाते कि नहीं साथ में आप? सर जब से बेबी हुआ है तब से हाँ, नहीं, तब से हम अच्छा। घर पे देखते हैं, हम ओटीटी पे हाँ, अच्छा अच्छा देखने की अच्छा। कोशिश करते हैं। ओके, तो भाई साहब पहला पड़ाव पार हो गया है। 25,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आएगा अब आपके सामने छठा प्रश्न। 50,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न। रचित जी, ये एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे जी और उसी पर ये प्रश्न जो है ये आधारित है। चित्र में दिखाए गए इस जीव के अंग्रेजी नाम में कौन सा खाद्य पदार्थ आता है?
What food item appears in the name of the creature seen in the image? पहले आपको तस्वीर दिखा दें. जी. दिखाई जाए तस्वीर भाई साहब. ये अब आपके सामने विकल्प रख रहा हूं. ए पुडिंग, बी केक, सी जेली या डी क्रीम. सर ये इमेज जेलीफिश की है, तो मैं ऑप्शन सी को लॉक करना चाहूंगा. सी को लॉक करना चाह रहे हैं. जेली पे ताला लगा दें. बिल्कुल सही जवाब निकला आपका. वाह वाह. जेलीफिश है सर. ये जेलीफिश नाम में जेली है, पर इस जीव से भाई साहब दूर ही रहा कीजिए. कभी समुद्र गर्द में तैरने जाएं आप, कहीं दिख जाए आपको, निकल लीजिएगा बाहर. सर मुझे पानी से डर लगता है. हाँ अच्छा. तो मैं साइड पे देख के ही खुश रहूंगा. बहुत अच्छी आदत है आपकी. उसके लंबे लंबे जो आपने धागे देखे ना सर, जी. ये उसके एक तरह से टेंटिकल्स होते हैं और उनमें बहुत तेज डंक होता है. रजत जी अब आ गया है 7वां प्रश्न. मूल्य है इसका 1 लाख रुपए. 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस राज्य की राजधानी का नाम लेशिलोंग देवता के नाम पर रखा गया है? Which state's capital city derives its name from the deity लेशिलोंग? ऑप्शन देखिए. ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी सिक्किम. लेशिलोंग किस राज्य की राजधानी है? सर मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो मैं मेघालय के साथ जाना चाहूंगा. मेघालय के साथ जाना चाह रहे हैं रजत जी. ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. हाँ भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. क्या बात है. वाह. शिलोंग मेघालय की राजधानी है और ये ले शिलोंग जो वहाँ की जो डेटी है उसके नाम पे पड़ा है ये. आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर. भाई साहब 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए. 8वां प्रश्न रजत जी ये रहा आपके सामने. फोर्ब्स के अनुसार अक्टूबर 2025 में कौन से उद्यमी 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए? As per Forbes in October 2025, which entrepreneur became the first person in history to reach a net worth of $500 billion? Options: A. Mark Zuckerberg, B. Jeff Bezos, C. Larry Ellison या D. Elon Musk. Entrepreneur. लेरी एलिसन ने ओरेकल के हैं, उन्होंने इलॉन मस्क को ओवरटेक किया था टू बिकम द रिचेस्ट. पर मुझे थोड़ा सा डाउट है सी और डी के अंदर. Okay. सर मैं लाइफलाइन यूज करना शांत चाहूंगा. हो जाइए. टिक टिक कीजिए. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. बारी आ गई आपकी ऑडियंस. वोटिंग मीटर उठाइए. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर डी को सबसे ज्यादा. आपका सर. ध्यान शायद उधर जा भी रहा था. 56% जनता ने कहा है. बाकी तीनों को मिले हैं 16, 13 और 15. जी सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन खाली इसी तरफ, मेरा झुकाव एलॉन मस्क की तरफ था. जी, जी. लेकिन क्योंकि एक फैक्ट की वजह से मैं थोड़ा सा रह गया. डी एलॉन मस्क के साथ मैं जाना चाहूंगा. डी पे कह रहे हैं ताला लगा दें. जी हाँ, सर. डी पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर. थैंक यू. इलॉन मस्क इन कंपनियों का नेतृत्व करते हैं. टेस्ला, स्पेसएक्स एंड XAI. और बहुत ही अद्भुत है ये इलॉन मस्क. बिल्कुल सर. ओके. अब आ गया है नवा प्रश्न मान्यवर, और ये है 3 लाख रुपए के लिए. नवा प्रश्न है
3 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सी झील अफ्रीकी ग्रेट लेक्स प्रणाली का हिस्सा नहीं है? Which of these lakes is not a part of the African Great Lakes system? ऑप्शन देखिए। ए टैंगाइका, बी सुपीरियर, सी मलावी, डी विक्टोरिया। सर जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं ये अफ्रीका में लेक्स हैं। बी सुपीरियर जो है लेक सुपीरियर ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ के ग्रेट लेक्स का सिस्टम उसका पार्ट बनता है, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं, इस पे ताला लगा दिया जाए। सब वेल प्लेड, एकदम सही उत्तर दिया। क्या बात। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि लेक सुपीरियर, हुरॉन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो और मिशिगन ये उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, जैसा कि आप कह रहे थे। वेल प्लेड रचित जी, क्या बात है। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इसको पार कर जाइए तो बहुत सारी चीजें और भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। रचित जी ये रहा। महाभारत के अनुसार किस पांडव ने भीम की रिहाई के लिए नहुष के प्रश्नों का उत्तर दिया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, विच पांडव आंसर्ड नहुषाज, लिखते हैं अंग्रेजी में, क्वेश्चंस टू सिक्योर भीम्स रिलीज। ऑप्शन देखिए। ए युधिष्ठिर, बी सहदेव, सी नकुल या डी अर्जुन। सर इसका जवाब मुझे ए युधिष्ठिर लग रहा है। जितना मुझे याद आ रहा है ए युधिष्ठिर इसका जवाब होना चाहिए। ए के साथ जाना चाह रहे जी हैं? मैं ए के साथ ही जाना चाहूंगा। कबीर महाशय कह रहे हैं युधिष्ठिर ए जो है इनके मन में सही लग रहा है। ताला लगाया जाए, देखें क्या है। सब वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वाह, बड़ा कठिन प्रश्न था ये। इसके बारे में हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि नहुष को सर्प बनने का श्राप मिला था और जो युधिष्ठिर से मिलने के बाद ही टूट सकता था। अपने वनवास के दौरान जब भीम उनके पास से गुजर रहे थे तो नहुष ने उन्हें पकड़ लिया। वे युधिष्ठिर के सामने आए जिन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें श्राप से उनको मुक्त कर दिया। ये कहानी थी इसके पीछे। जी मान्यवर, बहुत बहुत बधाई। चेक आ रहा है इनके नाथ, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। $5 लाख का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा देखिए, अब पूछने का समय आ गया है। देवी जी 5 लाख रुपया जीत लिया इन्होंने। अब आपको क्या चाहिए इनसे, बोल दीजिए। सर मैं तो बोलूंगी पहले मुझे 1 लाख दे दो, मैं तो शॉपिंग पे जा रही हूँ पहले। मुझे तो बहुत कुछ भाई साहब खरीदना दे है। दीजिएगा। देखिए इन्होंने पब्लिकली बोल दिया ही है, ऐसा ना हो कि कही है सर। सब आप... मैं इनसे मांगूंगा कि 1 मुझे दे दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात। बहुत प्यारा रिश्ता है आप दोनों का, इसी तरह आपका ये रिश्ता बना रहे। मान्यवर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सुपर संदूक जो है अब यहाँ खेला जाएगा। बारी आ गई है सुपर संदूक। उसका नक्शा छप गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर अंग्रेजी में। ठीक है, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी रचित जी? जी सर। रचित जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Which of these organs is located in your chest? Kidney, eyes, nose, lungs? सर पास। Pass. Next. Which actor has starred in films like Animal and Burfi? सर रणबीर कपूर। बिल्कुल सही। Next. In which union territory will you find the Leh Palace? लद्दाख। बिल्कुल सही। Next.
Generally, which of these instruments is used by snake charmers? सर Dolak. डी पुंगी Pungi, बिल्कुल सही. Next, which of these weighs the most? 1 ton, 1 quintal, 500 gram, 10 kg? सर ए 1 टन Correct. Next, what is traditionally the main ingredient in a medu vada? कपास Pass. Next, which of these states does not border Himachal Pradesh? सर डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही. Next, where is the integral coach factory सर located? डी कपूरथला नहीं सर. Next, which country hosted the World Rose Convention in 2020? Pass. Next, the IRDAI regulates which सर डी industry? इंश्योरेंस Insurance. बिल्कुल सही. Next, which of these organs is located in your chest? लंग्स Lungs is right. Next, what is traditionally the main ingredient in a medu vada? सर चला. सी मूंग दाल हाँ जी, नहीं, गलत. Which country hosted the World Rose Convention 2025? Mexico, Brazil, Japan, Hungary. जापान अरे बिल्कुल सही जवाब. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब. 80,000 रुपया जीत लिया. तो 2 जगह गलत हो गए थे आप. मूंग दाल नहीं है मेदू वड़ा, वो उड़द दाल होती है. उड़द दाल बहुत स्वादिष्ट होता है ये मेदू वड़ा. आप खाते हैं क्या कभी? जी सर खाते ये? हैं जापान में और एक जगह हो गए थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई हाँ में सर है, चेन्नई में कपूरथला में नहीं. ओके, तो 2 जगह आप गलत हो गए थे. 80,000 रुपया जीत गए. ये पहले इन रुपयों को हम जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में. ये देखिए, ये यूपीआई का ऐप है और इसको पहले हम स्कैन कर लेंगे क्यूआर कोड को. ये स्कैन हो गया और इसको हम भर देंगे यहाँ. 80,000 रुपया 1 2 3 4 80,000 भर दिया, देन किया, सेंड किया, पिन डाल दिया, सबमिट किया. 80,000 पहुंच गए आपके बैंक में. अब मान्यवर आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपके बैंक में रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे. सर मैं लाइफलाइन अपनी जीवित करना चाहूंगा. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो है वो जीवित हो सकती है. कंप्यूटर महाशय जीवित कर दिया जाए. बहुत विश्वास है आप लोगों पर, इनको निराश मत कीजिएगा. और रचित जी, अब आपको थोड़ा सा संभल के खेलना होगा. अभी तक भी आप अच्छी तरह से खेल रहे थे. आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं और यहां से प्रश्न जो है वो धीरे धीरे और भी कठिन होते जाएंगे. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. DR कांगो में खनन के बारे में सिद्धार्थ कारा की पुलित्जर पुरस्कार फाइनलिस्ट पुस्तक में इनमें से कौन सा तत्व शामिल है? Which of these elements appears in the Pulitzer Prize finalist book by Siddharth Kara about mining in DR Congo? ऑप्शन देखिए. A. लिथियम. B. टंगस्टन. C. कोबाल्ट. D. एल्यूमिनियम. लिथियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम. सर ये सिद्धार्थ कार की एक किताब है कोबाल्ट रेड के नाम से. ओके. उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेटिव मेथड्स यूज होते हैं डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, उसके बारे में जिक्र किया हुआ है. ओके. बल्कि कोबाल्ट वो एक पदार्थ है जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर यूज होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो कितनी एक्सप्लॉयटेटिव रहती हैं. तो पहले तो मैं इसका जवाब सी कोबाल्ट लॉक करना कोबाल्ट? चाहूंगा. ओके. जी सी कोबाल्ट कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर. ये पुस्तक जो है ये बेस्ट सेलर थी. बेस्ट सेलर पुस्तक थी और ये कोबाल्ट खनन से पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है. जी DR कांगो कोबाल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. जी. और रजित जी आगे चलते हैं. अब आ गया है 12वां प्रश्न. 12.5 लाख रुपए इसके लिए आपको मिल सकते हैं. 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सी लिपि अपने अक्षरों पर शिरोरेखा या शीर्ष रेखा का प्रयोग नहीं करती? Which of these scripts does not use a शिरोरेखा or a header line on its alphabets? समझ गए सर? जी सर. ऑप्शन देखिए. A. देवनागरी. B. गुजराती. C. गुरमुखी या D. बांग्ला. देवनागरी, गुजराती, गुरमुखी, बांग्ला. सर देवनागरी तो करती है. हाँ.
और जितना मैंने देखा है बांग्ला भी करती है। मेन जो चूज करना है वो बी और सी में से है। कहीं देखा हो आपने इस लिपि को? अनुमान लगा सकते हैं आप? सर मेरा झुकाव गुजराती की तरफ जा रहा है। देवनागरी नहीं होती, बांग्ला पे है आता है, गुरमुखी। सर मैं गुजराती के साथ जाएंगे? जाना चाहूंगा। जी सर, मैं बी इसको पे? लॉक करना चाहूंगा। लॉक कर दें बी पे? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है कि नहीं। सर गुरमुखी और गुजराती में आपको थोड़ा सा संदेह था। जी सर, फिर मैंने याद किया कि गुरमुखी में होता है। ओके, वरना मैं आपको सलाह देने वाला था कि 50-50 ले लेते तो थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते और सही उत्तर मिल जाता आपको। लेकिन हमने तो ये कहा नहीं कि ये जो आपने जवाब दिया है ये गलत है। हम तो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बस बधाई हो आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। गुजराती लिपि जो है वो देवनागरी से ली गई है, लेकिन इसमें शीर्ष रेखा नहीं है और इसका उपयोग गुजरात की कई बोलियों में और भाषाओं में इसका किया जाता है। वेल प्लेड रचित जी, क्या बात है। 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तैयार हो जाइए रचित जी। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी? Who in the year 2025 became the youngest ever winner of a national film award? ऑप्शन देखिए। ए त्रिशा तोसर, बी हर्षाली मल्होत्रा, सी सारा अर्जुन, डी जायरा वसीम। त्रिशा तोसर, बी हर्षाली मल्होत्रा, सी सारा अर्जुन, डी जायरा वसीम। सर मुझे अभी जवाब इमीडिएटली क्लिक नहीं कर रहा है। मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं मेंटली कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहेंगे? लेना चाहूंगा। ऑलराइट, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल के साथ ओके। जाना चाहूंगा। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर उठाइए। बहुत सारी तारीफ करी थी हमने आप लोगों की, अब इनको बचाइए आप। और आपका समय शुरू होता है अब। त्रिशा ठोसर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48%, बी को दिया है 9 और सी को मिला है 31, डी को मिला है 12%। मैं जब सर मेंटली एलिमिनेट कर रहा था तो बी मैंने एलिमिनेट किया था। हर्षाली मल्होत्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बजरंगी भाईजान में शायद थी। जारा वसीम का भी मैंने ऐसे एलिमिनेट किया था। मुझे भी ए और सी में डाउट था, लेकिन ऑडियंस इतना सिग्निफिकेंटली अगर ए कह रही है तो मैं उन्हीं के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी सर, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा ऑडियंस के साथ। ए त्रिशा ठोसर ज्यादातर ऑडियंस कह रही है, इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितनी तारीफ की थे उसी के अनुसार उतरी है आज की जनता। मुझे पूरा विश्वास था सर। अरे बहुत बहुत बधाई आपको ऑडियंस, रियली वाह, क्या बात है। त्रिशा ठोसर को नाल 2 नामक मराठी फिल्म, नाल 2 मराठी फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था। इससे पहले
कमल हासन जी का नाम ये रिकॉर्ड था। कमल हासन जी को भी एक जब कम उम्र में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ओके, हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ से। आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। बहुत सोच समझ कर खेलें आप और इसी तरह आगे भी बढ़िएगा आप। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खनिज का नाम फ्रांस के एक गांव के नाम पर पड़ा है जहां यह पहली बार खोजा गया था? Which of these minerals got its present name from a village in France where it was first discovered? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मैग्नेटाइट, बी एप्सोमाइट, सी बॉक्साइट, डी डेनब्यूराइट। मैग्नेटाइट, एप्सोमाइट, बॉक्साइट, डेनब्यूराइट। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने माइंड में कि जी, कौन से विलेजेस हो सकते हैं या ऐसा कुछ मुझे हिंट मिले फ्रांस से रिलेटेड। बॉक्साइट जितना मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। डैनब्यूराइट से एक जो मुझे लगता है डेन्यूब रिवर जो है वो फ्रांस में फ्लो करती है, अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो। सर मैं मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ओके, 2 बची हुई है 50-50 और संकेत सूचक। सर संकेत सूचक के साथ संकेत सूचक लेंगे। जाऊंगा। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी रचित जी को एक हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि इट इज एन ऑर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। सर फिर तो मैं जिसको एलिमिनेट कर रहा था वही बॉक्साइट बनता है, तो मैं बॉक्साइट के साथ। बॉक्साइट के साथ जाएंगे? जी सर, मैं Alright. बॉक्साइट के साथ जाना चाहूंगा। सी कह रहे हैं बॉक्साइट पे ताला लगाया जाए। और भाई साहब, आपने शुरू में जब उत्तर देना शुरू किया था वो हिंट लेने से पहले जी आपके मन में आया था कि ये बॉक्साइट तो हो नहीं सकता, जी और फिर आपको हिंट मिल गया। जी। ₹50 लाख जीत लिया आपने। बहुत सही अनुमान लगाया, बहुत सही जगह पर आपने आकर के और अपनी लाइफलाइन का उपयोग किया। लेकिन वहां से जो मिला आपको हिंट, उसके आगे भी जाना ये होशियारी थी। सर पहले तो मैं आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि माइंड में यही चल रहा था कि लाइफलाइन घर नहीं लेके जानी, यहीं पे इस्तेमाल करनी है। तो यही सोच के आपने जो स्टार्टिंग में कहा बल्कि मैं था। कहने जा रहा था कि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई लाइफलाइन लिया जी और आप उससे संतुष्ट ना हो, और अगर आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन हो, वहां फिर आप जा सकते हैं। जी सर। लेकिन वो अवसर आया ही नहीं। बॉक्साइट का नाम जो है, फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव है, ले बो दी प्रोवेंस, ले बो दी प्रोवेंस से लिया गया है, जहां इसे 1821 में जियोलॉजिस्ट
पियर बर्ती ने खोजा था। उन्होंने पाया कि इस पत्थर से एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है। यहां से आपने अनुमान लगाया। वेल डन रचित, वेल डन, क्या बात। सर, पत्नी जी के आंखों से आंसू बह गए हैं। इसलिए खुशी के आंसू है ये। 50 लाख मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। वेल प्लेड रचित जी, वाह। ओके, मान्यवर, एक लाइफलाइन बची है जी सर। और आ गया है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। बहुत कम अवसर मिलता है इसकी घोषणा करनी पड़े हमें, ये बहुत कम अवसर मिलता है। आ गया है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक का सबसे गहरा पानी के अंदर बचाव 1973 में हुआ था, जिसमें लगभग आधा किलोमीटर पानी के भीतर किस पनडुब्बी में फंसे 2 लोगों को बचाया गया था। The deepest underwater rescue ever achieved was in the year 1973 and involved saving 2 men trapped in what submersible nearly half a kilometer underwater? Options: A. Consul, B. Pisces 3, C. DSV-2 Alvin, D. Neptune 4. पनडुब्बी के नाम है A. Consul, B. Pisces 3, C. DSV-2 Alvin या D. Neptune 4। एक लाइफलाइन बची है आपके पास, और जैसा कि हमने कहा था, यहाँ गेस्ट वर्क चलता नहीं है। बहुत ही सोच समझ कर आपने खेला है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरह खेलेंगे। सर, मैं अपनी लाइफलाइन लेना चाहूंगा। बची हुई लाइफलाइन है 50-50। जी सर। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी, जो ये 4 विकल्प हैं, उनमें से जो 2 गलत हैं उनको मिटा दिया जाए। B. Pisces 3, D. Neptune 4 बचे। B and D। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। इनमें से अगर एक सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए। यदि गलत हो गया तो 50 लाख से आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। तो क्या चल रहा है आपके मन में? ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, आपके माइंड को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि मैंने नेपच्यून 4 पढ़ा है शायद। शायद पढ़ा है, लेकिन सर, दिमाग नेपच्यून की तरफ पे जा रहा है, लेकिन टू बिगर रिस्क टू टेक।
सर मुझे लग तो रहा है डी। हमें भी नहीं मालूम सर इसका उत्तर, जी। लेकिन जो आपका निर्णय होगा उसको हम सम्मान देंगे। सर नेपच्यून 4। सर 2 सेकंड और लेना चाहूँगा। सोच लीजिए आप। सर लॉक करना चाहूँगा। रचित जी कह रहे हैं कंप्यूटर मास्टर डी नेपच्यून 4 पे ताला लगाया जाए। माने अगर आप क्विट कर जाते तो अच्छा होता, ये गलत उत्तर नहीं। सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू पाइसिस 3 द्वारा रॉजर चैपमैन और रॉजर मैलिनसन का हुआ था 29 अगस्त 1973 को आयरलैंड के तट के पास। वो उस पनडब्बी में 76 घंटों के लिए थे जब वो 480 मीटर गहरी चली गई थी। रचित जी हमको बहुत बुरा लगा, इतना सुंदर खेला था आपने। और लेकिन रचित जी मैं समझता हूँ कि ये जीवन है और आपने बहुत सुंदर खेल खेला है। आपसे मिल करके आपके मन में जितना भी कुछ है वो हमको उससे बहुत ज्ञान मिला। एक बहुत ही ठहरे हुए इंसान, और जो भी पत्नी जी ने सोचा था आपके बारे में वो सारे लक्षण आप में मुझे दिखाई दे रहे थे। आपकी चॉइस बहुत अच्छी रही नम्रता जी, थैंक यू। इस पे बुरा मत मानिएगा। नहीं बिल्कुल। तो रचित जी आप दुर्भाग्यवश नीचे आ गए हैं 5 लाख पे, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट यू। इनकी जीती हुई धनराशि हम जो है SBI द्वारा परिवर्तित कर देंगे। ये योनो ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर कर देंगे। 5 लाख कंफर्म करेंगे और ये 5 लाख अभी के अभी पहुंच गए हैं आपके बैंक अकाउंट, बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। सर हमारी नींद भी गायब हो गई आज, हमको वो बहुत बुरा लग रहा है। तो रजत जी एक बार फिर हम आपसे बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, और आपसे हम अब विदाई लेंगे। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वेल प्लेड रजत, never mind, keep trying, you're really well played, honestly।